वो बेटा जिसने माँ को जिंदा दफन होने से बचा लिया। अम्मा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। ये शब्द किसी मजबूत आवाज में नहीं कहे गए थे। ये शब्द उस बेटे के थे जिसके हाथ कांप रहे थे और सांस ऐसे चल रही थी जैसे हर सांस आखिरी हो। गांव के कच्चे रास्ते पर एक पुरानी एम्बुलेंस खड़ी थी। सायरन बंद था, मगर खामोशी चीख रही थी। स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर में लिपटी एक औरत लेटी थी। उसका नाम जरीना था। 55 साल की जरीना, जो पूरे गांव के लिए बस एक गरीब विधवा थी, मगर अपने बेटे के लिए पूरी कायनात। बेटे का नाम अरशद था, 26 साल का, शहर में मजदूरी करने वाला, माँ के सपनों का इकलौता सहारा। जब जरीना को दिल का दौरा पड़ा तो गांव के डॉक्टर ने बस नब्ज देखी, आंखें बंद की और कहा, अल्लाह को प्यारी हो गई। ये जुमला जरीना के लिए नहीं, अरशद के लिए मौत था। अरशद शहर में था जब फ़ोन आया, अरशद जल्दी आ जा। अम्मा नहीं रही। फ़ोन हाथ से छूट गया, दुनिया घूम गई, मगर उसके दिल ने ये मानने से इनकार कर दिया। वो रात भर बसों, ट्रकों और पैदल चलकर गांव पहुंचा। जब वो घर के आंगन में दाखिल हुआ तो हर तरफ सन्नाटा था। रोने की आवाज़ें अब थक चुकी थीं। सफ़ेद चादर बीच में रखी थी। अरशद धीरे धीरे आगे बढ़ा, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने चादर का एक कोना उठाया। अम्मा, मैं आ गया हूँ। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसी लम्हे अरशद ने कुछ ऐसा देखा जो सबने नहीं देखा था। जरीना की उंगली हल्की सी हिली। अरशद की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत कान माँ के सीने पर रखा। बहुत हल्की, बहुत धीमी, मगर मौजूद धड़कन। ये जिंदा है, अरशद चीख उठा। मेरी अम्मा जिंदा है। लोग चौंक गए। किसी ने कहा, घम में पागल हो गया है, मगर अरशद नहीं रुका। वो चादर हटाने लगा। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। ये जनाजा है अरशद, अल्लाह का वास्ता दे मत कर। अरशद ने पहली बार लोगों की तरफ गुस्से से देखा। अगर आज तुमने मुझे रोका तो मेरी माँ सच में मर जाएगी। उसने माँ को उठाया, एम्बुलेंस की तरफ भागा। ड्राइवर हिचकिचाया। डॉक्टर ने कह दिया है। अरशद ने जेब से अपनी पूरी जमा पूंजी ड्राइवर के हाथ में रख दी। चलाओ गाड़ी, अगर मेरी माँ बच गई तो ये एहसान मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। एम्बुलेंस चल पड़ी। गांव पीछे रह गया और अरशद की जिंदगी एक सवाल बन गई। क्या माँ वाकई जिंदा थी या बेटे की मोहब्बत मौत से लड़ रही थी? एम्बुलेंस कच्चे रास्ते से निकलकर मुख्य सड़क पर आई तो अरशद ने पहली बार सुकून की सांस ली। स्ट्रेचर पर जरीना लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा पीला, होंठ बेजान। अरशद लगातार माँ का हाथ थामे हुए था। वो हाथ जो कभी उसके सिर पर दुआ की तरह रखा जाता था, आज बर्फ की तरह ठंडा था। अम्मा, बस थोड़ी देर और, वो बार बार दोहरा रहा था। ड्राइवर ने शीशे में देखा। बेटा, अगर डॉक्टर ने गलत कहा हो तो अल्लाह बड़ा है। ये जुमला अरशद के लिए जिंदगी की डोर बन गया। करीबी शहर का अस्पताल अब सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। अचानक जरीना के शरीर में हल्की सी हरकत हुई। अरशद ने फौरन चिल्लाकर कहा, रुकना मत, ये हिल रही हैं। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर एम्बुलेंस रुकी। अरशद ने खुद माँ को अंदर ले जाने में मदद की। नर्सें दौड़ पड़ी। डॉक्टर आया। बीपी चेक करो, ऑक्सीजन लगाओ। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लगे। डॉक्टर ने अचानक कहा, दिल की धड़कन है, कमज़ोर है मगर है। अरशद की टांगें कांप गईं। वो कुर्सी पर बैठ गया। मेरी माँ जिंदा है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, ये डीप कोमा या कैटेलेप्सी का मामला लगता है। ऐसे में सांस और नब्ज बहुत धीमी हो जाती है, अक्सर गलती हो जाती है। ये सुनकर अरशद के कानों में शोर गूंजने लगा। गलती? वो बड़बड़ाया। तो अगर मैं ना आता? डॉक्टर ने बात काट दी। तो शायद आज एक जिंदा औरत दफन हो जाती। ये जुमला अरशद के दिल में हथौड़े की तरह लगा। कुछ देर बाद जरीना को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अरशद शीशे के बाहर खड़ा हर सांस गिन रहा था। उसी वक्त गांव से फोन आया। अरशद, तूने क्या तमाशा खेल दिया? हम सब जनाजे के लिए तैयार बैठे हैं। अरशद की आवाज़ कांप रही थी, मगर मजबूत थी। तमाशा नहीं, मैंने अपनी माँ को मौत के मुंह से खींच लिया है। फ़ोन कट गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। खतरा अभी टला नहीं है, मगर अगले 24 घंटे निकल गए तो ये बच जाएंगी। अरशद ने पहली बार सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि बरसों की थकान बह रही थी। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। उसी रात गांव में एक और बात फैल गई। जरीना जिंदा है। अरशद पुलिस ले आया है।
अगर इसने बयान दे दिया तो? किसी ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है। किसी ने कहा, नहूस है, इसलिए मरी नहीं। और कुछ ने कहा, अगर जिंदा बच गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये आखिरी जुमला अरशद नहीं सुन सका था, मगर जो लोग ये कह रहे थे वे कुछ और ही सोच रहे थे। अस्पताल के आईसीयू के बाहर अरशद कुर्सी पर बैठा था, आंखें लाल, होठ सूखे और दिल किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा था। शीशे के उस पार जरीना लेटी थी, मशीनों के सहारे सांस लेती हुई, जिंदा, मगर अभी वापस नहीं आई थी। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, मगर होश में आने के बाद वो जो कहेगी वो भी अहम होगा। अरशद चौंक गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने नजरें चुरा ली। कभी कभी ऐसे मरीज वो बातें बता देते हैं जो उन्हें मरने से पहले परेशान कर रही हों। अरशद के दिल में एक अजीब सा डर उतर गया। उसी वक्त उसका फोन बजा, गांव से। अरशद, अगर वो औरत जिंदा बच गई तो बहुत से मसले खड़े हो जाएंगे। आवाज किसी एक की नहीं थी, पूरे गांव की नुमाइंदा लग रही थी। कैसे मसले? अरशद ने सख्त लहजे में पूछा। कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया, जमीन के कागजात, पेंशन और वो गवाही। अरशद का दिमाग सुन्न हो गया। कौन सी गवाही? फोन कट गया। उसी रात जरीना ने आंखें खोली। नर्स ने फौरन अरशद को बुलाया। वो दौड़ता हुआ अंदर गया। माँ की पलकों में हरकत थी, होंठ कांप रहे थे। अम्मा, अरशद की आवाज टूट गई। मैं यहाँ हूँ। जरीना ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। अरशद, उसने बमुश्किल कहा, उन्होंने मुझे जहर दिया था। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे कमरे की दीवारें हिल गई हों। अरशद के हाथ कांपने लगे। कौन अम्मा? किसने? जरीना की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारे चाचा और पंचायत वाले। अरशद के कानों में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊं तो जमीन उनके नाम हो जाएगी। जरीना की सांस तेज हो गई। डॉक्टर ने इशारा किया कि वो धीरे बोले। जरीना ने आखिरी ताकत जुटाकर कहा, मैंने इनकार किया था तो उन्होंने चाय में कुछ मिला दिया था। अरशद ने माँ का हाथ जोर से थाम लिया। उसे याद आया कि जनाजे की इतनी जल्दी क्यों थी, दफन की जिद क्यों थी, और क्यों कुछ लोग उसके आने से पहले ही कब्र तैयार करवा रहे थे। ये हादसा नहीं था, ये कत्ल की कोशिश थी। उसी पल अरशद ने फैसला कर लिया, ये कहानी कब्र तक नहीं जाएगी। जरीना के शब्द अरशद के दिल पर नक्श हो चुके थे। ये बीमारी नहीं थी, ये कुदरत नहीं थी, ये लालच था। डॉक्टर ने जरीना को फिर से सलाइन पर डाल दिया। अभी आराम जरूरी है, ज्यादा बोलेंगी तो जान को खतरा है। अरशद बाहर निकला। उसके हाथ मुट्ठियों में बंद थे, आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था। वो सीधे करीबी पुलिस स्टेशन गया। एसएचओ ने फाइल बंद करते हुए कहा कि बिना सबूत हम कुछ नहीं कर सकते। अरशद ने मेज पर जरीना की मेडिकल रिपोर्ट रखी, फिर भारी आवाज में बोला, अगर मेरी माँ मर जाती तो ये रिपोर्ट होती ही नहीं। एसएचओ ने कागजात देखे, चेहरा गंभीर हो गया। हम खामोशी से तफ्तीश करेंगे, लेकिन एहतियात जरूरी है। उसी रात गांव में सरगोशियां तेज हो गई। जरीना जिंदा है, अरशद पुलिस ले आया है, अगर इसने बयान दे दिया तो? और फिर वो हुआ जिसका डर था। अस्पताल की रात की शिफ्ट में एक अजनबी नर्स आई। उसने चुपचाप जरीना के ड्रिप की तरफ हाथ बढ़ाया। दरवाजे के बाहर अरशद जाग रहा था। उसने शीशे में उस हाथ को देखा। रुको! वो अंदर झपटा। नर्स घबरा गई। डॉक्टर दौड़ आए। जांच की गई। सलाइन में जहरीला केमिकल मिला हुआ था। ये दूसरी कोशिश थी। इस बार सबूत मौजूद था। पुलिस आई, नर्स गिरफ्तार हुई। तफ्तीश में एक नाम सामने आया, चाचा करीमदीन, गांव का इज्जतदार, पंचायत का स्तंभ और जरीना का देवर। पुलिस सीधे गांव पहुंची। करीमदीन ने इनकार किया। मैं क्यों करूंगा? वो मेरे भाभी थीं। मगर जब नर्स का वीडियो बयान सामने आया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे पैसे दिए गए थे कि काम हो जाए। पूरा गांव सन्न रह गया। अरशद माँ के पास वापस आया। जरीना की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार डर नहीं था। बेटा, उसने धीमे से कहा, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरशद ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोला, अम्मा, अब आप जिंदा रहेंगी ताकि सच भी जिंदा रहे। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। करीमदीन के बेटे खुलेआम धमकियां देने लगे, अगर हमारी इज्जत गई तो खून बहेगा। और अरशद जानता था, ये जंग अब कामज़ों की नहीं रही। अदालत का कमरा उस दिन असामान्य रूप से भरा हुआ था। गांव के वही लोग जो कल तक खामोश थे, आज नजरें झुकाए बैठे थे। करीमदीन कटघरे में खड़ा था, चेहरे से घमंड गायब था, आंखों में डर तैर रहा था। जज ने गवाह को बुलाने का आदेश दिया। दरवाज़ा खुला, व्हीलचेयर पर जरीना अंदर आई। कमज़ोर शरीर, सफ़ेद दुपट्टा, मगर आंखों में वो ताकत थी जो सिर्फ सच में होती है। अरशद आगे बढ़ा और माँ का हाथ थामा और धीरे से बोला, अम्मा, डरिए मत। जरीना ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मैं बीमार नहीं थी,
मुझे मारने की कोशिश की गई थी। मेरे देवर और पंचायत वालों ने मुझे जहर दिया ताकि मेरी जमीन उनके नाम हो जाए। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने पूछा, क्या आपके पास सबूत है? जरीना ने कांपती उंगली से नर्स की ओर इशारा किया। यही है जिसे दोबारा मुझे मारने भेजा गया था। नर्स ने सिर झुका लिया। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग और मेडिकल रिपोर्ट पेश की। करीमदीन के वकील खामोश हो गए। कुछ देर बाद जज ने फैसला सुनाया। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जरीना पर किया गया हमला सोची समझी साजिश थी। करीमदीन और उसके साथियों को हत्या की कोशिश और धोखाधड़ी के अपराध में कड़ी सजा दी जाती है। हथौड़ा बजा। फैसला सच के हक में हो चुका था। अदालत के बाहर लोग खड़े थे। कुछ की आंखों में शर्मिंदगी थी, कुछ की आंखों में आंसू। एक बूढ़ी औरत जरीना के पांव छूकर कहा, हम गलत थे, हमने माँ को मार दिया था अपनी खामोशी से। जरीना ने धीरे से कहा, खामोशी भी कभी कभी अपराध बन जाती है। गांव लौटकर अरशद ने वो जमीन किसी को बेचने से इनकार कर दिया। उसने वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला, माँ जीवन केंद्र, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। जरीना अब हर सुबह वहां दरवाज़ा खोलती थी। एक दिन उसने अरशद से कहा, बेटा, अगर तुम उस दिन ना आते तो मैं जिंदा दफन हो जाती। अरशद मुस्कुराया और बोला, अम्मा, माँ को दफन करने से पहले बेटे का दिल मरना पड़ता है, और मेरा दिल अभी जिंदा था। सूरज ढल रहा था। माँ और बेटा दरवाजे पर खड़े थे और पूरा गांव ये सच सीख चुका था। माँ को मारने से पहले बेटे की मोहब्बत से लड़ना पड़ता है, और वो मोहब्बत अक्सर जीत जाती है।